नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। शराब घोटाला और ईडी का शिकंजा। जी हां, छत्तीसगढ़ में चर्चित शराब घोटाला मामले में अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। चर्चाएं तेज हो चली है। ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया है कि शराब घोटाले में लखमा के शामिल होने और उन्हें अवैध शराब बिक्री पर कमीशन मिलने के महत्वपूर्ण सबूत छापामार कार्रवाई के दौरान मिले हैं। दरअसल कवासी लखमा जब मंत्री थे, उनकी गाड़ी में हमेशा सुशील ओझा नाम का शख्स उनके साथ घूमा करता था। ईडी ने रायपुर स्थित उनके घर पर छापा मारा था, जिसमें ऐसा घोटाले में लखमा के शामिल होने के सबूत मिले हैं। लखमा के रायपुर और सुकमा के ठिकानों की जांच में ये सबूत मिले हैं, जिनके बाद ईडी कभी भी लखमा को गिरफ्तार कर सकती है। लखमा गिरफ्तार हुए तो करप्शन को लेकर पहले से चल रही सियासत गरमाने के पूरे आसार है। अब तक करप्शन को लेकर भाजपा और शायद सरकार को घेरने वाली कांग्रेस अब भाजपा के निशाने पर आ सकती है। और शराब घोटाले के तार कहां तक पहुंचते हैं, जांच की आज कहां तक पहुंचेगी और लखमा की गिरफ्तारी होती है तो फिर सियासत किस कदर हाय होगी, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे को लेकर। मैं कल जिस दिन आए थे उस दिन उसको जो मेरा कागज मांग रहे थे, मैं गांव में था कागज, तो मैं समय मांगा था कि मेरे को और समय दो, जो कागज अब मांग रहे दूंगा। ईडी जब भी बुलाएंगे जाऊंगा, जो भी बात करेंगे सच्चा बात करूंगा। मैं सच्चे आदमी हूँ, इसलिए कल नोटिस दिए हैं, कल ईडी दफ्तर जाऊंगा। मैं कौन सा दस्तावेज है जो मैं मेरा पीछे से मेरा और कोई जानकार से मंगाया, मैं तो जानता नहीं हूँ कि कौन सा कानून है। एक लाइन पढ़ा लिखा तो आदमी है ही नहीं, ये मांगा वो मांगा। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को केस कर दिया था। 2 साल तक की जांच चली और उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद एसीबी ने फिर उसको एफआईआर कर लिया, फिर जांच कर रहे हैं। तो ये केवल लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों को बदनाम करने के लिए ये पूरी एजेंसी पूरे देश भर में काम कर रही, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं। अभी तक चालान ही प्रस्तुत नहीं कर पाए लोग। इतने सघन आईटी जांच कर ली, ईडी जांच कर ली, एसीबी जांच कर ली, और वही ढाक के 3 पात। लेकिन लोगों को परेशान करना है, बदनाम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कवासी लखमा जी आबकारी मंत्री रहे हैं और आबकारी में 2200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। नकली होलोग्राम पकड़ाए हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ महतारी के राजस्व का नुकसान हुआ है। और अगर ईडी ने यह कहा है कि कुछ संबंधित दस्तावेज घोटाले के मिले हैं तो निश्चित रूप से कवासी लखमा को जाना चाहिए, अपना बयान देना चाहिए। तो ईडी का शिकंजा और किस किस पर कसेगा, और जिस तरह से आधिकारिक एक्स पर पोस्ट कर ईडी ने साफ कर दिया है कि लखमा के घर से सबूत मिले हैं, जो आरोप उन पर लगे हैं उसके शराब घोटाले में क्या कुछ अब कांग्रेस करेगी, किस तरह से सियासी माहौल गर्म होगा, चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ गया, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ रविंद्र सिंह प्रवक्ता जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनिल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का स्वागत है। अनिल जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी कि एक्स पर पोस्ट कर दिया ईडी ने कि जो आरोप लखमा पर लगे वो सबूत, उनके सबूत इस कार्रवाई में उन्हें मिले हैं, तो क्या आप कांग्रेस बैकफुट पर आएगी अगर लखमा की गिरफ्तारी हुई शराब घोटाला मामले में? प्रसिता जी, आपको और हमारे साथी पैनलिस्टों को और IND 24 के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये पहली बार नहीं है जिस स्टेट में जिस स्तर के भी चुनाव हों ईडी, IT, CBI सक्रिय हो जाती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि जिस मामले में 2 वर्ष जांच चली हो, जब चुनाव आता है तभी ईडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तभी छापा पड़ता है। कौन सा कोइंसिडेंस है? क्यों ऐसा है कि सारे विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही छापा पड़ता है? और अगर वो विपक्ष का नेता जिस पर स्वयं प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं और उसके बाद जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन करता है 1 हफ्ते के अंदर जांच बंद हो जाती है, कई बार तो 24 घंटे के अंदर जांच बंद हो जाती है, सारा मामला खत्म कर दिया जाता है। क्यों चंदा उगाही हमारी एजेंसियां करने लगी हैं? अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद SBI ने आंकड़े जारी किए, उसमें स्पष्ट है कि CBI, ED का छापा पड़ता था, अगले दिन हजारों करोड़ का चंदा भाजपा को मिलता था, उसके बाद कार्रवाई बंद।
इसके बाद देखिए ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, जब इस तरह की पूरे परिदृश्य पूरे देश में देखा जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रहा सवाल देखिए जांच का, तो हम हर बार जांच का स्वागत करते हैं, जांच होनी चाहिए, पर जांच कहीं भी शिकायत हो वहां होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेबी प्रमुख के खिलाफ स्पष्ट सबूत हो लेकिन एक नोटिस तक नहीं, कोई जांच नहीं, सारे कानून शिथिल कर दिए जाएं, कोई पैसा लेके भाग जाए देश का, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए, कोई जांच नहीं। बड़े बड़े जो साथी उद्योगपति हैं जो प्रधानमंत्री जी के, उन पर कोई बड़े बड़े आरोप लगे तो उस पर कोई जांच नहीं। तो देखिए जांच हर विषय पर होनी चाहिए और गंभीरता से होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का तो पानी ये होना चाहिए। टारगेटेड है, लेकिन आपका कहना है ये जांच, ये कार्रवाई सब टारगेटेड है, चुनाव है सिर्फ टोटल इसलिए की जा टारगेटेड रही है, है? टोटल पॉलिटिकल इवेंट है भारतीय जनता पार्टी का। और एक जगह नहीं है, आप झारखंड से लेके दिल्ली से लेके महाराष्ट्र से लेके सारे प्रदेशों में देख लीजिए, जहां भाजपा शासित सरकारें हैं वहां आप देख लीजिए ईडी आईटी सीबीआई घुसती नहीं है, घुसेगी तो विपक्ष का दमन करने। तो सरकार फिर सबूतों की बात कर रही है, मशीनरी जो सबूतों भारतीय का जनता फिर क्या किया जाएगा? सबूत कह रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर सबूत मिले हैं। आप ये बताइए कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं एक मीडिया में बैठ के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को गलत परिभाषित नहीं करूंगा, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपका ये जो ईडी का एक्ट है इसको ऐसा ना हो कि हमको शिथिल करना पड़ जाए? आप 2-2 साल तक चालान प्रस्तुत नहीं करते और कानून ऐसा बनाती है भाजपा सरकार कि जो व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हो जाए जब तक उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं होगा, चालान जब तक प्रस्तुत नहीं होगा उसको जमानत ना दिया जाए। और एक रोज पूरक चालान लेके खड़े हो जाते हैं, 3 महीने 4 महीने में चालान ही प्रस्तुत नहीं होते, ईडी की जांच ही कंप्लीट नहीं होती, 2-2 3-3 साल तक लोग जेलों में हैं और ईडी रिपोर्ट ही प्रस्तुत नहीं कर पाती, चालान ही प्रस्तुत नहीं कर पाती। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा कि जेल को आप नियम बनाना चाहते हैं, जमानत को अपवाद बनाना चाहते हैं, ये क्या करना चाहती है ईडी? तो ठीक है, दर्जनों बार जवाब फटकार देंगे लगी रविंद्र है, जी। लेकिन न्यायालय सरकार तो नहीं बन सकती, इसलिए न्यायालय पॉलिटिकल ने इवेंट फटकार है लगाई, और निर्देश कुछ दिए। नहीं, चुनाव आते हैं, आप ये सब डराने लगते हैं, ईडी सीबीआई सब, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि शराब घोटाले की जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है, यदि पॉलिटिकल ये होता ड्रामा या पॉलिटिकल हम कुछ राजनीति को करते हैं षड्यंत्र, तो विधानसभा चुनाव के समय, जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कहते थे, जब भी चुनाव आता है ईडी का छापा पड़ता है, तो ईडी का छापा हम चुनाव के समय पड़वाएंगे तो जनता नहीं देखती है क्या? राज्य की जनता समझदार नहीं है क्या? राज्य की जनता को समझ में नहीं आता, कांग्रेस बस को समझ में आता कि छापे जो है पॉलिटिकल छापे। अरे हम उस समय क्यों जोखिम लेंगे भाई? राज्य की जनता हमको नहीं समझेगी कि हम पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं या राजनीतिक षड्यंत्र। कांग्रेस के लोग बैठ के मतलब क्या बात करते हैं। चुनाव भी हार गए, लीजिए उसके पहले बहुत चिल्ला रहे थे विधानसभा चुनाव के पहले की ईडी छापा मार रही है, चुनावी है। यदि वो छापे थे तो बिल्कुल सही भी थे और जनता ने देखा भी। अब रही बात, नहीं वो होगा ना विधानसभा में, फिर वो कहेंगे ईवीएम से मैनेज हो गया, आपने कहा चुनाव तो बैलेट पेपर से होंगे ना। ठीक बात है, उसमें भी इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर में भी मतलब इनको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर किस पे दोष लगाएंगे? मैं एक बात कह रहा हूँ, 2161 करोड़ का मतलब ये है। क्या कहा उन्होंने? कवासी लखमा, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, एपी त्रिपाठी इसमें शामिल थे, उसने मुझे फंसाया। मतलब स्वीकार तो किया उन्होंने कि शराब में घोटाला हुआ है, मैंने नहीं किया, एपी त्रिपाठी ने किया, और मैं तो क्या कहते हैं वो आदमी था अनपढ़ आदमी। अब एक बात बता रहा हूँ, इतिहास को आप पलट कर देखिएगा, सम्राट अशोक का नाम सुनते होंगे और कांग्रेसियों को तो विशेष प्रेम होगा। सम्राट अशोक अनपढ़ थे, उसने दीने इलाही धर्म चलाया, आगरा का लाल किला किया, उसने 10 साला पद्धति का किया, राजस्व सिस्टम को सुधारा, नवरत्न लाया। अकबर ने तो कभी नहीं कहा मैं अनपढ़ आदमी था। अरे उस आदमी ने कहां से कहां तक जीता, उस अनपढ़ ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सम्राट था लेकिन गलत किया। अनपढ़ होके पूरे देश को चलाया उसने, हम तो स्वीकार करते। आज कवासी लखमा को पैसे की भाषा उस समय समझ में आ रही थी, खन खन। आज पुलिस की ठन ठन हो रही है तो घबरा रहे, मैं अनपढ़ आदमी था करके। ये कांग्रेस के लोग ऐसे भ्रष्टाचारी को क्यों बचाते हैं भाई? और मैं तो कहता हूँ ना, ईडी छापा मारे, सीबीआई छापा मारे, कोई भी मारे, आपके ऊपर कोर्ट तो बैठा है। आपको लगता है गलत हो रहा है, कोर्ट में चले जाइए। 2-2 साल से जमानत के लिए कर रहे हैं इन लोग अनवर तो इस मामले में तो कोर्ट का ही हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 साल की जांच के बाद अब चालान पेश नहीं कर पाई थी, अब उसको अब फिर से आपने जांच शुरू करवा दी है चुनाव आते ही। कोई चुनाव आते नहीं, प्रक्रिया है, कब से चल रहा है बताइए आप? शराब घोटाला, नकली होलोग्राम सबको पता है, 40 लाख पेटी
नकली होलोग्राम के माध्यम से निकला है, ईडी ने कहा है। और कांग्रेस के लोगों को शर्म भी नहीं आती, जब सबूत भी देते तो यही वकील हो जाते हैं, यही जज हो जाते हैं, अभी से कहने लग जाते हैं सब गलत है। गलत होगा तो कोर्ट बिल्कुल निर्णय दे देगा। भरोसा करना सीखो, विश्वास करना सीखो, लोकतंत्र पे भरोसा करो। वो संविधान की किताब लेके संविधान का अपमान हो रहा है और लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है। कोर्ट कर देगा ना भाई, दूध का दूध पानी का पानी। ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है। अब ईडी पे आरोप लगाते हैं, यदि हम कहें तो ईडी तो तुम्हारी बनाई संस्था 1956 की, आज काम कर रही है। चोर लोग डरते हैं, जो धोखा देते हैं वो डरते हैं, जो गलत करते हैं वो डरते हैं, कालाबाजारी करने वाले डरेंगे, जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले डरेंगे। सभ्य आदमी क्यों डरेगा? मैं क्यों डरूंगा? आप क्यों डरेंगे? लखन चौधरी जी क्यों डरेंगे? डरेंगे अनिल चौहान जैसे लोग, जो लोग गलत कर रहे हो। हमको तो कोई डर नहीं लगता। ये तो कहते थे ना। एक लाइन और कह रहा हूँ, लखमा तो कह रहे रविंद्र जी की ईडी जब जब बुलाएगी तब तब जाऊंगा और सच्चा बात करूंगा। लखमा जी तो कहे बिल्कुल सच्ची बात करनी चाहिए, उनको करनी भी चाहिए सच्ची बात। और गलत बात करेंगे तो फिर ईडी तो है ही, बैठी हुई है। अब बिल्ली जाएगी और सामने में शेर बैठा है, गलत बात करेंगे तो शेर तो उसको धमकाएगा ही धमकाएगा। चलिए ठीक है, लगन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या मुश्किल में कवासी लखमा और भी ये जो आज है जांच की और भी नेताओं तक पहुंचेगी? क्या लगता है आपको? सियासी माहौल छत्तीसगढ़ का इस पूरे घोटाले पर? देखिए, निश्चित तौर पर कवासी लखमा फंस रहे हैं और कांग्रेस भी इसमें जो है बुरी तरह से फंसती दिख रही है। देखिए, शराब घोटाला एक बड़ा घोटाला है और इसमें 1.5-2 साल से जिस तरह से बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से हो रही थी, उसके बाद से ही ये लग रहा था कि आबकारी मंत्री को अभी तक ईडी कैसे जो है टच नहीं कर रही है। ये सवाल भी जो है चर्चा में होती थी और लोग जो है इसकी भी चर्चा करते थे कि आखिर आबकारी विभाग के जो है संलिप्तता को लेकर भी ईडी अंदर ही अंदर जांच कर रही होगी और एक न एक दिन लखमा को भी घेरेगी। ये तो तब से ही ये चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। मुझे लगता है कि ईडी पर्याप्त सबूत के फिराक में थी और सबूत इकट्ठा करने के बाद उसने जो है जिस तरह से तो समय जो चर्चा थी राजनीतिक रसूख के कारण ये शिकंजा नहीं पहुंच पा रहा है मंत्री तक, क्या ये बात फिर सच मान ली जाए कि सरकार बदलते ही जब जांच फिर से हुई सबूत मिले और वो वहां तक पहुंच चुकी है आज? अब बिल्कुल सबूत मिला है तभी ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए, त्रिपाठी के बाद आज अभी आप ही ने बताया और चर्चा है कि सुशील ओझा का भी नाम आ गया। तो आखिर इन लोगों के मार्फत से वसूली हुई होगी, ईडी के पास सबूत होगा, तभी जाकर इतने बड़े जो है रेड पड़ रहे हैं। और देखिए, मामले में कहीं ना कहीं कुछ तो है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक परसेप्शन भी जिस तरह से राज्य में अब क्रिएट होने लगा है, तो भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस लगातार घिर रही है और कवासी लखमा भी घिरते जा रहे हैं। चलिए अनिल जी, मुश्किल में तो है कवासी लखमा। और रविंद्र जी कह रहे कि पहले वो कह रहे कि हाँ मैं अनपढ़ हूं, मुझे समझ नहीं आया, अधिकारियों ने आकर मुझसे साइन करवाए, तो वो ये स्वीकार कर रहे हैं क्या कि घोटाला तो हुआ है, जांच हुई थी लेकिन राजनीतिक रसूख के कारण उन तक आज नहीं पहुंच पाई। अब सरकार बदली, जांच हो रही है तो सबूत भी मिल रहे हैं और कार्रवाइयां भी हो रही है। प्रशिता जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सरकार राज्यों में किसी की भी रहे, कितने मुख्यमंत्री हैं क्या आप नहीं जानती हैं जिनको जेल में डाल दिया गया? निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया ईडी द्वारा। क्या ईडी जो मनमोहन सिंह जी की जो सोच थी उस समय, ईडी को जो ये इस मामले में बनाया गया था कि जो अवैध रूप से पैसे का लेन देन होता है, इन ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए जो गठन किया गया था, क्या उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ सुनियोजित तरीके से? क्या जो ये क्लासेस जोड़े गए कि चालान जब तक प्रस्तुत नहीं होगा जमानत नहीं मिलेगी, ये मोदी सरकार ने नहीं जोड़ा है? ये गठन किसी ने भी किया हो उसको संशोधन करके नियमों को अपनी सुविधा अनुसार बनाकर और लोकतंत्र को किल करने का काम क्या नहीं किया गया? विधानसभा के चुनाव के समय इतनी छापेमारी हुई स्टेट में ईडी की, चौक चौराहे में ईडी घूम रही थी। और यहां बस नहीं, झारखंड में आप सीन देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप सीन देख लीजिए। और माननीय विद्वान पत्रकार लखन चौधरी जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस गिर रही है, आज केंद्र में सरकार बदलने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा इनके उद्योगपति मित्रों का भी और इनका भी कितना लेन देन हुआ। अभी 3 लाख करोड़ का टेंडर कैसे दिया गया? कैसे एक सड़क जो मुश्किल से 45 करोड़ रुपए किलोमीटर में बन रही है, 500 करोड़ रुपए किलोमीटर में बनती है। शराब घोटाले पर भी तो कुछ बोलिए, कवासी लखमा पर भी तो मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं। जिस जांच में ईडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ नहीं दे पाई और जांच को बंद कर दिया गया, अब चुनाव आया तो ऐसा कौन सा भूत जाग गया
मैं नहीं जानता। मैं तो ये कहता हूं कि हर मामले में जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ईडी संदेह के घेरे में नहीं है। और आप दहशत का वातावरण देखिए कि भाजपा के विद्वान प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं कि अनिल सिंह जी डरेंगे क्योंकि वो गलत है। उन्होंने निर्णय सुना दिया कि मैं गलत हूं, इसलिए मुझे डरना चाहिए। साहब, मैं नहीं डरता हूँ, वेलकम करता हूँ। ईडी, आईटी, सीबीआई, पुलिस, जितनी एजेंसियां भेज दीजिए मेरे घर, स्वागत करूंगा। और मैं कहीं पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दूंगा, आप चिंता मत करिए। पर मुझे एक सार्वजनिक लोकप्रिय चैनल पर ऐसा आहत मत करिए कि मैं गलत हूं इसलिए डरूंगा। आप डिसाइड मत करिए कि मैं गलत हूं। मैं गलत नहीं हूं साहब, मैं अपना काम करता हूं, वकालत करता हूं और वो मेरा प्रोफेशन है। उसके अलावा मैं राजनीति में इसलिए हूं कि मैं समाज सेवा करता हूं और मैं आप पर व्यक्तिगत कोई आरोप भी बदले में नहीं लगाऊंगा। और मैंने सरकार रहते में कोई सरकारी पद भी नहीं लिया, इवन मैं गवर्नमेंट एडवोकेट भी नहीं बना। तो मुझ जैसे व्यक्ति पर सीधे बिना जाने ऐसा आरोप लगाना, देखिए ये व्यक्तिगत दबाव नहीं होना चाहिए। आपकी आपके दल के प्रति प्रतिबद्धता है, मेरी मेरे दल के प्रति प्रतिबद्धता है। तो एक विचारधारा की जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बननी चाहिए, ये बहुत खेदजनक होता है। दूसरी बात देखिए कि जब विपक्षी दलों को और विपक्ष के नेताओं को इस तरह डोमिनेट करने का, इस तरह लांछन लगाने का जो खेल चलता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस डिबेट में ही आप देख लीजिए कि मैं 5 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं का नाम कई बार पूछ चुका हूं, फिर पूछ रहा हूं कि जो भाजपा के नेता हैं, सत्ताधारी दल के नेता हैं, उनके खिलाफ 5 छापेमारी या 5 प्रकरण बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे आप। अगर प्रकरण होता भी है तो दबा दिया जाता है। सिर्फ विपक्ष पर ये तलवार क्यों चलती है? और 2014 के बाद ये परंपरा क्यों बनी कि विपक्ष पर लगातार दबाव बनाओ, दलों को तोड़ दो, खाते सीज कर दो, उन नेताओं को भ्रष्ट साबित करो, पूरी मशीनरी लगा दो। कभी तो ऐसा हुआ होगा सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा कार में, उसी में अंदर करो, कुछ नहीं है तो ये जो बार बार या फर्जी सबूत इकट्ठे कर दो, ये जो हो रहा है लोकतंत्र में, ये किसी के हित में शराब नहीं। घोटाला राजनीति देखिए, जो राजनीति सद्भावना से चलती थी, प्रेम से चलती थी, मैं नहीं कह रहा हूं भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए राजनीति में, लेकिन दुर्भावना स्पष्ट होती है। जैसे आप कई उदाहरण देखेंगे, बलौदा बाजार में डीजीपी कह रहे हैं हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है, और 3 मंत्री पहले से कह रहे हैं देवेंद्र यादव का हाथ है। तो आप एजेंसी आपकी कह रही है कुछ नहीं है, मंत्रियों का कहना गवर्नमेंट का बयान होता है, तो गवर्नमेंट डीजीपी को निर्देश दे रही है साहब इसको फंसा दो। तो ये जो चीजें हो रही हैं, एक मंत्री का बयान शासन का बयान होता है, इस डिग्निटी को भी मेंटेन शराब घोटाला नहीं हुआ है, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं कोई निर्णय नहीं सुना सकता, लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रोसीडिंग दूषित नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून कहता है कि प्रक्रिया के कारण किसी को हर्ट करना, अब तो वो या कार्रवाई प्रक्रिया अपनाना गलत। जांच जो एजेंसियां प्रक्रिया कार्रवाई है, करेंगी दूषित और है, ये स्पष्ट है। एजेंसियों पर ही आप सवाल उठाएंगे तो फिर कौन सच्चा? सवाल तो यही है ना, फिर किस पे विश्वास करें? देखिए, फिर वो कह रहे कि रुक जाइए, कोर्ट भी है, कोर्ट का फैसला तो मानेंगे, कहीं तो मानेंगे कि शराब घोटाला हुआ है और कवासी लखमा उसमें दोषी होंगे। प्रतिशा जी, देखिए एक बात प्रतिशा जी समझने की है कि कोई भी दल, कई दलों के नेता कई बार जेल गए। हमने बंगारू लक्ष्मण जी को भी देखा, हमने स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी को भी देखा, उनका भी भ्रष्टाचार में वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारी चीजें हमने देखी। सवाल इस बात का है कि प्रोसीडिंग क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया क्या अपनाई जानी चाहिए। किसी भी कानून में जो प्रावधान है उसके अनुसार प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत टारगेटेड जो छापा है या टारगेटेड जो ये कार्रवाई है, ये दूषित जो प्रोसीडिंग है, ये कहीं ना कहीं एक भय की राजनीति है, एक वातावरण बनाने की राजनीति है, और उसमें एजेंसी का इस कदर इस्तेमाल करना ये दूषित है। ये पूरे देश का विश्वास खत्म हो रहा है और इसके लिए हम सबको चिंता प्रकट करनी चाहिए। आप झारखंड के सीएम का हाल देख लीजिए, दिल्ली के सीएम का हाल देख लीजिए, और आप ये भी 10 साल बाद देखिएगा कि क्या कोई सबूत ये दे पाए। तो ये सारी चीजें देखने की है। और क्या राजनीतिक गिरफ्तारियों पे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बाहर तो बताना पड़ेगा ना कर एजेंसी को कि ये सबूत मिले, इस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। रविंद्र जी जवाब दीजिए। अरे भाई, जब सबूत मिल रहे हैं तो गिरफ्तारी ही तो कर रहे हैं, इनको इतनी जल्दी क्या है? कोर्ट बैठा है ना निर्णय करने के लिए, अभी से इनको सब नहीं, आप टारगेट करके, आप विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके आप ये सब कर रहे हैं। ये मत करिए। प्रोसीडिंग पर सवाल है, प्रोसेस की प्रक्रिया पर सवाल है, ये जो कार्रवाई ये हमको जरूरत ही क्यों है? हमको जरूरत ही क्यों है टारगेट करने का? हमारे लोग गलत काम करेंगे तो पकड़ा जाएंगे। मैंने तो एक छोटा सा लाइन का, हम तीनों को आपस लिखे, यदि हम तीनों पे कोई आरोप नहीं, हम नहीं डरेंगे। यदि अनिल चौहान पे आरोप होकर डरेंगे, उन्होंने भाषण दे दिया, मैंने एक उदाहरण दिया था, आप पे आरोप नहीं लगाया था। मैंने कहा जो गलत होता है वो डरता है, दूसरा नहीं डरता है करके। तीसरी बात, आप बड़ा बंगारू लक्ष्मण का नाम लिए, दिलीप सिंह जुदेव का नाम लिए, नरसिम्हा राव जी का भूल गए, 1 करोड़ रुपए रिश्वत को भूल गए, भाषण देने बैठ जाते हैं। और मुझे उसका कोई खेद भी नहीं है, आप तो बहुत कम बोले हैं, बहुत से लोग इससे भी गंदा आरोप लगा देते हैं।
हम इन नरसिंह महाराज आरोपों के लिए जिस पे तैयार आरोप भी है कि आप प्रमाणित लगाइए हुआ, जितने आरोप लगाने और आप नहीं जांच मिलाएंगे करानी उसको। हमारे खिलाफ। और हम तो रही भाजपा बात के खिलाफ भाजपा के 5 विपक्ष में के है, 10 बोलेंगे नाम साहब। निकल जाएंगे तो भी मुझे और बताने सरकार में को कोई जगाने ठीक का है, भी एक-एक काम करके हाँ, एक-एक करके कीजिए। बोलिए, दो नहीं समझ आप में आ ईडी रहा। पे आप ईडी पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। सीबीआई 2014 के पहले जो करती थी, सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य सुनाऊं, पिंजरे में कैद तो था। सीबीआई का हमने दुरुपयोग करते कांग्रेस के लोगों को देखा है, और आप संविधान की पाठ पढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा यदि अभी निर्वाचित वो तो सरकार को जो गिराने में विपक्ष में होगा योगदान वो था तो तो आरोप कांग्रेस का था। लगाएगा, वो कोई भी राजनीतिक मैं दल वही हो, कह तो रहा हूँ आप क्या भाई, जांच आप एजेंसियां अपने इतिहास को कार्रवाई ना देखेंगे नहीं, करे, हम पे जांच आरोप ना लगाएंगे। करे? शराब घोटाला 2161 करोड़ का हुआ। आइए, इन्होंने कह दिया मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। अरे आपके सामने नकली होलोग्राम बिक रहा था 40 लाख पेटी का। और क्या कह पार्टी सब क्या कहते हैं, कैसे पैसे लेंगे करके हर तरह से बना हुआ था। आप उस समय नहीं देख रहे थे, आप उस समय अनपढ़ हो गए थे। मुझे अफसोस है इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी लखन बात जी ये का रुख है, करूंगी। लखन जी, शराब का घोटाला एक हुआ तो पहले पूरी ठीक तरह है, से हुआ। लोग दोषी कनेक्शन पाए प्रॉब्लम गए, हो रहा है रविंद्र जी। सजा मैं भी लखन जी का रुख पाएंगे, करूंगी सजा भी कि एक बात जो विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आते हैं तो क्या इससे चुनाव प्रभावित होंगे, क्योंकि ये जांच तो लंबे समय से चल रही है और ये तो चर्चाएं भी खूब थी कि कवासी लखमा तक आज पहुंचेगी और कई नेताओं के नाम भी और उजागर हो सकते हैं आगे कार्रवाई और जांच पड़ताल की गई तो। देखिए, यही मैं कह रहा था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है और फंसती जा रही है। और देखिए, पब्लिक में जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, भाई आरोप लग रहे हैं, आरोप लगाई जा रही है, ठीक है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तमाम चीजें जो है लेकिन कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है ना। सबसे बड़ी बात, कोर्ट से जब जमानत नहीं मिलता तो पब्लिक भी, जनता भी ये सोचने लगती है कि आखिरकार जमानत क्यों नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा है इससे धूमिल हो रही है। और देखिए कि तमाम चीज है कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ये चीजें अपनी जगह है, लेकिन जब कोर्ट जमानत नहीं देती। और एक मसला, दूसरा मसला कि कांग्रेस इतना सब होने के बाद विरोध भी तो नहीं कर पा रही है। भाई, जब होलोग्राम, नकली होलोग्राम का आया, उसके पहले अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया, इसके पहले हेमंत सोरेन का मसला हुआ, दिल्ली में केजरीवाल का मसला हुआ, तो विपक्ष विरोध भी तो नहीं कर पा रहा है ना इन चीजों को। और जनता जो है इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जनता तो यही मानती जा रही है और लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। तो जब परिस्थितियां इस तरह से हैं, कांग्रेस के और विपक्ष के जो है अगेंस्ट में, उसके विरोध में विपरीत परिस्थितियां जब लगातार बन रही हैं, तो आखिर इससे सिद्ध होता है। भाई, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का हो रहा है, आईटी का हो रहा है, ये सब जान रहे हैं, लेकिन कोर्ट आखिर क्या कर रही है? तो कोर्ट के ऊपर भी तो दबाव कांग्रेस नहीं बना पा रही है, विपक्ष जो है नहीं बना पा रही है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि देखिए, चौहान जी की बहुत सी बातों में जो है दम है, इत्तेफाक में रखता हूं, लेकिन आज देश में जिस तरह से राजनीति चल रही है, उसकी वजह से विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि विपक्ष किसी भी मुद्दे को जनता के बीच में रख नहीं पा रहा है, या रख रहा है तो जनता उसकी बात को विश्वास नहीं कर पा रही है। तो देखिए, लोकतंत्र में यही होता है कि आप गलत है या सही है, ये इसका फैसला जनता करती है। अनेकों बार जेल में रहते हुए दर्जनों या सैकड़ों लोग जो है आज जो है मंत्री और विधायक बनते हैं, सांसद और विधायक बनते हैं, जीत रहे हैं। तो लोकतंत्र में जनता फैसला कर रही है, जनता कांग्रेस के विरुद्ध में लगातार फैसला दे रही है। तो ये जो चीजें इस तरह से घटित हो रही है, इसका जो है पुरजोर विरोध एक तो विपक्ष को करना चाहिए, कांग्रेस को करना चाहिए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। आप 4 दिन विरोध करेंगे, 5वें दिन सो जाएंगे तो आपके पक्ष में फैसला नहीं आने वाला। ठीक है, ऊपर से अगर सबूतों की बात हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए तो काफी प्रभाव पड़े जा रही है और कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी लगातार गिरती जा रही है। बिल्कुल। समय की कमी, एक आखिरी प्रतिक्रिया अनिल जी आपसे, फिर चर्चा को समाप्त करूंगी कि कवासी लखमा फंस रहे हैं और कांग्रेस बैकफुट पर आ सकती है, कई नेताओं पर भी आज पहुंचेगी। जल्दी से प्रतिक्रिया दे दीजिए, चर्चा को समाप्त करूंगी। रुचिता जी, कांग्रेस कहीं बैकफुट में नहीं है। कांग्रेस जब अंग्रेजों के सामने बैकफुट पे नहीं आई तो इनके सामने बैकफुट पे नहीं आएगी, ये कितने भी षड्यंत्र चले। दूसरी बात देखिए क्या है, कोर्ट की अपनी मर्यादा है। मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूं इसलिए जानता हूं, अगर पीएमएलए एक्ट 145 में प्रावधान है कि आप बिल नहीं दे सकते जब तक चालान प्रस्तुत नहीं होगा, तो नहीं दे सकते। अगर किसी पर गंभीर दंगे, फसाद या हत्या का झूठा अपराध भी दर्ज कर दिया जाए तो लोअर कोर्ट को पावर नहीं है कि वो बिल दे दे। तो देखिए, ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं हमारे कानून में जिसका फायदा
भारतीय जनता पार्टी बखूबी उठा रही है। और आप चाहे गुजरात का मामला देख लीजिए, चाहे दूसरी जगह, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार ये टिप्पणियां भी की हैं कि अब सरकारें षड्यंत्र करने लगी हैं। ये कौन सा परिवेश बन नहीं, गया मुझे तो ऐसा लगता है कि न्याय तो सबके लिए एक बराबर है। जब हम लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं तो ठीक है, समय की कमी है, देखेंगे इस मामले में आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ईडी की आंच और शिकंजा कसता जा रहा है कांग्रेस के नेताओं पर। कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि ईडी ने एक्सपर्ट पोस्ट कर बता दिया है कि छापामार कार्रवाई में सबूत मिले हैं अलग अलग ठिकानों से। कई और नामों का खुलासा इसमें हो सकता है। देखना होगा कि आगे और क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है। एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।